बाबा साहेब कहते हैं कि समाज सुधारक का रास्ता भारत में स्वर्ण के रास्ते की तरह तमाम कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत के समाज सुधारक के समर्थक कम मिलते हैं, आलोचक ज्यादा। ये आलोचक दो अलग अलग वर्गों के होते हैं। एक वर्ग राजनीतिक सुधारों का होता है और दूसरा समाज सुधारवादियों का। किसी समय यह मान्यता थी कि बिना सामाजिक सुधार क्षमता के अन्य क्षेत्रों में अस्थायी प्रगति संभव नहीं है। पूरी परंपराओं के कारण हुई नैतिकता हानि से हिंदू समाज सामर्थ्यवान नहीं रह गया है और इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए अनवरत प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे इन तथ्यों को मान्य मिलने के कारण कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सामाजिक सम्मेलन की नींव रखे जाने के साथ हुआ, जहां कांग्रेस का काम काम देश के राजनीतिक संगठन की कमजोर बातों की व्याख्या करना था, वहीं सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोर बातों को दूर करने में व्यस्त था। कुछ समय तक तो कांग्रेस और सम्मेलन के समान उद्देश्य के दो धड़ों की तरह काम किया और दोनों ने अपना वार्षिक सम्मेलन एक ही पंडाल में किया। लेकिन शीघ्र ही दोनों शाखाएं, दो पार्टियां, राजनीतिक सुधारवादी पार्टियां और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी के रूप में सामने आई और दोनों में भयानक विवाद पैदा हो गया। राजनीतिक सुधारवादी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। दोनों धड़े इस प्रकार दो विरोधियों शिविरों में बदल गए। विरोधी का मुद्दा यह था कि क्या सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार के आगे आना चाहिए, और एक दशक तक दोनों शक्तियों में बराबर का संतुलन बना रहा और संघर्ष बिना किसी की जीत के होता रहा। हालांकि यह स्पष्ट था कि सामाजिक सम्मेलन के भविष्य का ग्राफ नीचे आ रहा था। जिनके लोगों ने सामाजिक परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता की, इन लोगों को अनुसार शिक्षित हिंदुओं का बहुमत राजनीतिक उन्नति की तरफ ज्यादा था। वे सामाजिक सुधार से खास लगाव नहीं रखते थे और इसलिए रखने वालों को संख्या और भी ज्यादा थी, जबकि सामाजिक सम्मेलन में शामिल होने वालों की संख्या काफी कम थी। इस उपेक्षा और सदस्यों की कमी के साथ ही शीघ्र ही राजनीतिक नेताओं द्वारा विरोध भी शुरू हो गया। सामाजिक सम्मेलन को अपना पंडाल इस्तेमाल करने की जो छूट कांग्रेस ने दी रखी थी, दिवंगत मान्य तिलक ने नेतृत्व में यह भी वापस ले ली गई। इसमें इसके बाद दुश्मनी की संभावना इस स्तर तक पहुंच गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल लगाना चाहा तो विरोधियों ने उसे आग लगा देने की धमकी भी दी थी। इस प्रकार समय के साथ साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाली पार्टी की जीत हुई और सामाजिक सम्मेलन समाप्त हो गई तथा भुला दिया गया। इलाहाबाद में सन 1800
92 में कांग्रेस के 8वें अधिवेशन में अध्यक्ष की हैसियत से माननीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो भाषण दिया था वह सामाजिक सम्मेलन की मौत पर शोक श्रद्धांजलि जैसा है, और वह कांग्रेसी रवैया से इतना मिलता है कि मैं उसमें से निम्नलिखित अंश उद्धृत करना चाहूंगा। माननीय बनर्जी ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं रखता जो हमारे बारे में यह कहते हैं कि हम तब तक राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं है जब तक हम सामाजिक व्यवस्थाओं के सुधार नहीं कर लेते। मैं दोनों में कोई संबंध नहीं देखता। क्या हम सिर्फ इसलिए योग्य राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं कि हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती हैं? यहाँ हमारी लड़कियां अन्य देशों की अपेक्षा जल्दी ब्याह दी जाती है। यहाँ इसलिए कि दोस्तों के यहाँ जाते समय हमारी औरतें या लड़कियां साथ नहीं चलती, या क्योंकि हम लोग अपनी लड़कियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। तालियां बजने लगी।